एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास सब कुछ था, धन, परिवार और सुख सुविधाएं। फिर भी उसके मन में अशांति और बेचैनी बनी रहती थी। उसने हर संभव उपाय किए, परंतु उसे सुकून नहीं मिला। आखिरकार उसने सोचा कि शायद सब कुछ छोड़कर दूर किसी शांत स्थान पर चले जाने से उसे शांति मिल जाएगी। अर्जुन ने एक दिन घर परिवार त्याग दिया और अकेले एक घने जंगल में जाकर बस गया। वहां उसने ध्यान साधना और योग करना शुरू किया। उसे विश्वास था कि इन साधनाओं से उसके मन की अशांति खत्म हो जाएगी। लेकिन दिन बीतते गए और अर्जुन की बेचैनी जस की तस रही। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ संसार से दूर होकर शांति नहीं मिल सकती। एक दिन अर्जुन की मुलाकात एक साधारण चरवाहे से हुई जो अपनी बकरियों को चराने जंगल आया था। चरवाहा अर्जुन को देखकर बोला, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? अर्जुन ने सोचा, यह साधारण चरवाहा मेरी क्या मदद करेगा। फिर भी उसने कहा, मैं शांति की तलाश में यहां आया हूं, लेकिन मेरे मन की बेचैनी खत्म नहीं हो रही। क्या तुम्हें इसका कोई उपाय पता है? चरवाहा मुस्कुराया और बोला, शांति किसी बाहरी साधन से नहीं, भीतर से आती है। तुमने अपने मन को कभी समझने का प्रयास किया है? अर्जुन चौंक कर बोला, मन मैंने तो हर तरह की साधना की, पर फिर भी मन को वश में नहीं कर पाया। चरवाहा ने कहा, साधना तो ठीक है, परंतु सबसे पहले तुम्हें मन के बारे में सही जानकारी प्राप्त करनी होगी। हमारा मन उस जानकारी से बनता है जो हम अपने 5 इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। यदि हम गलत जानकारी से इसे भरते हैं तो मन कभी शांत नहीं होगा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? चरवाहा ने कहा, तुम्हें हर दिन अपनी इंद्रियों से अंदर आने वाली जानकारी पर ध्यान देना होगा। जो कुछ भी तुम देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, उसका असर मन पर पड़ता है। गलत जानकारी को बाहर निकालो और सही जानकारी को भीतर आने दो। जैसे ही तुम सही बीज मन में बोने लगोगे, शांति स्वयं आने लगेगी। अर्जुन ने चरवाहा की बातों को गहराई से सुना। उसे अब समझ आने लगा था कि उसकी बेचैनी का कारण क्या था। उसने मन को समझने और सही जानकारी को ग्रहण करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने भीतर शांति और स्थिरता को महसूस करना शुरू कर दिया। समय के साथ अर्जुन ने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरों को भी सिखाने लगा कि मन की शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि सही जानकारी और सही चुनावों से मिलती है। अब वह जंगल में न सिर्फ साधना करता था, बल्कि जो लोग उसके पास आते उन्हें भी जीवन में सही मार्ग दिखाता था। इस तरह अर्जुन ने न केवल अपने जीवन में संतुलन और शांति पाई, बल्कि अन्य लोगों के जीवन में भी बदलाव लाने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असली शांति और संतुलन पाने के लिए हमें अपने भीतर की ओर देखना होगा। अर्जुन की तरह हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी बाहरी चीजों में सुख और शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, धन, सफलता, मान सम्मान या फिर साधनाएं। लेकिन असल में सच्ची शांति इन चीजों में नहीं, हमारे अपने मन में है। हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा जो कुछ भी ग्रहण करती हैं, वही हमारे मन का निर्माण करती हैं। अगर हम सही जानकारी और सही विचारों को अपनी जिंदगी में जगह देंगे तो हमारा मन भी वैसा ही शांत और स्थिर बनेगा। लेकिन अगर हम अपने मन को गलत सूचनाओं और नकारात्मक विचारों से भरते रहेंगे तो भीतर की बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए आज से ही यह ठान लीजिए कि आप अपने मन को सही जानकारी से भरेंगे, हर दिन सही विचारों का चुनाव करेंगे। आपके सामने 2 रास्ते होंगे, एक जो आसान होगा लेकिन गलत, और दूसरा जो मुश्किल होगा लेकिन सही। हमेशा सही का चुनाव करें, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना लगे, क्योंकि सही रास्ता ही आपको सच्ची शांति की ओर ले जाएगा। अर्जुन की तरह हम सबको यह समझना होगा कि मन की शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। और जब आप इसे पा लेंगे, तब न सिर्फ आपका जीवन बदलेगा, बल्कि आप दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। आपके अंदर यह शक्ति है, आपको बस सही दिशा में अपने मन का मार्गदर्शन करना है। क्या आप अपनी जिंदगी में प्रेरणा और सुकून की तलाश में हैं? हमारे चैनल पर जुड़िए, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं गौतम बुद्ध जैसे महान विचारकों की प्रेरणादायक कहानियां,
ध्यान और आत्म शांति की दिशा में मार्गदर्शन और आपके मन की उथल पुथल को शांत करने के अनमोल तरीके। हमारे साथ हर रोज कुछ नया सीखिए और अपने जीवन को नई दिशा में मोड़िए। सब्सक्राइब करें और खुद को सकारात्मकता और शांति की दुनिया में खो जाने दें।